आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का, और वो है मिनरल न्यूट्रिशन। अब मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे पहले जिस टर्म की स्टडी हम लोग करेंगे वो है न्यूट्रिएंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट की। अब न्यूट्रिएंट को समझने के लिए देखिए, न्यूट्रिएंट एक्चुअल में है क्या। कहते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। दो तरह के, एक तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी उसके आकार प्रकार को बनाने वाले सब्सटेंसेस, तो ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस। दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे फंक्शंस को कराते हैं, यानी ये कहलाते हैं फंक्शनल सब्सटेंसेस। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार के सब्सटेंसेस हैं, एक स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस और दूसरा फंक्शनल सब्सटेंसेस। स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को बनाएं, और फंक्शनल सब्सटेंसेस वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे फंक्शंस को चलाएं। अब ये जो स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस हैं और फंक्शनल सब्सटेंसेस हैं, इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, यानी वो सब्सटेंस जो इन स्ट्रक्चरल सब्सटेंसेस को बनाए और इन फंक्शनल सब्सटेंसेस को बनाए, इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए है, वही कच्चा माल जो है वो कहलाता है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कच्चे माल की तरह काम करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सब्सटेंसेस को बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे न्यूट्रिएंट के बाद अगली कैटेगरी में, जिसको हम लोग कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल न्यूट्रिएंट, तो वर्ड न्यूट्रिएंट तो लगा ही हुआ है। तो जितनी न्यूट्रिएंट के लिए बात कही कि भाई ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सब्सटेंसेस को बनाते हैं, इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर मिनरल वर्ड और लग गया है, तो इसको आसान शब्दों में बताने के लिए हम कह देंगे कि मिनरल न्यूट्रिएंट का मतलब है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट की परिभाषा बताइए आपको, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे हो सकता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which functions as a raw material for the synthesis of structural and functional substances of the plant। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह हम लिखेंगे प्लांट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स। प्लांट्स द्वारा इन्हें सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है। अब हम लोग अपने चैप्टर के नाम पर आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक स्टडी, एक ऐसा अध्ययन जिस अध्ययन से आप ये पता लगा पाएँ कि जो प्लांट्स हैं वो इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और इन एब्जॉर्ब्ड मिनरल न्यूट्रिएंट की मदद से किस तरह अपने अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कराते हैं। तो इट इज़ ए स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल and its utilization for growth and development
यही स्टडी कहलाती है मिनरल न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करना ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स by plants from the soil या from soil and its utilization for growth and development is called mineral nutrition। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली किस तरह से इन एब्जॉर्ब्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहली कैटेगरी की बात करेंगे, उसे कहा जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स। कि भाई ये एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी तक लगभग 105 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। 105 टोटल एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है और देखा ये गया है कि इन 105 एलिमेंट्स में से 60 से भी ज़्यादा एलिमेंट यानी मोर देन 60 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। तो यानी अभी तक 105 एलिमेंट की खोज हुई है, उसमें से 60 से अधिक एलिमेंट्स प्लांट्स में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर एक दो कैटेगरी क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहीं डिस्कस कर लें। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो गोल्ड जैसे एलिमेंट को भी अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। सम प्लांट्स can accumulate gold ना, accumulate gold। और कोई पूछे कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो अपने अंदर गोल्ड को इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, आया हुआ भी है, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे हम लोग, फेसेलिया। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने अंदर सेलेनियम को एक्युमुलेट कर लेते हैं। सम प्लांट्स कैन एक्युमुलेट सेलेनियम। इसमें एग्जाम्पल है एस्ट्रैगलस। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक स्ट्रोंशियम को भी एक्युमुलेट कर लेते हैं। सम प्लांट्स कैन एक्युमुलेट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक स्ट्रोंशियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी इकट्ठे कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है बार्ली यानी जौ में। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे एसेंशियल एलिमेंट में कि 105 एलिमेंट में से 60 एलिमेंट जो हैं या 60 से भी ज़्यादा एलिमेंट प्लांट के अंदर उपस्थित होते हैं। अब जो ये 60 से ज़्यादा एलिमेंट हैं जो प्लांट में उपस्थित हैं,
इन 60 से ज़्यादा एलिमेंट की प्लांट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब ये क्या सारे के सारे जो 60 से ज़्यादा एलिमेंट है क्या सब के सब प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या इसमें से कुछ प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो 60 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इनमें पता लगाना कि भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, या कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है और कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है, इसको तय करने के लिए 3 क्राइटेरिया, 3 पॉइंट्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि अगर कोई एलिमेंट इन 3 पॉइंट्स को पूरा करता है तो हम उसे प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट मान लेते हैं। यानी अब हम लोग स्टडी करेंगे उस क्राइटेरिया की जो एसेंशियलिटी के लिए ज़रूरी है, यानी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है। अब ये जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है, इसे 2 साइंटिस्ट ने दिया था कि भाई कैसे आप पता करें कि कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं। इस बात को समझाने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक हैं आर्नन और दूसरे हैं स्टाउट। आर्नन और स्टाउट। पहला क्राइटेरिया देखिए इसमें क्या है। कोई एलिमेंट, ये 60 से ज़्यादा एलिमेंट में से कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं। इसके लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि वो एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल होगा जो एलिमेंट प्लांट के अंदर ग्रोथ कराएगा और रिप्रोडक्शन कराएगा। यानी उस एलिमेंट की एब्सेंस में ना तो प्लांट में ग्रोथ हो ना ही प्लांट में रिप्रोडक्शन हो, यानी प्लांट सीड्स ना बना पाए। तो अगर कोई एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है और उसकी एब्सेंस में ना तो प्लांट ग्रोथ कर सकता है ना रिप्रोडक्शन कर सकता है, तब आप उस एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। तो पहला क्राइटेरिया एसेंशियलिटी का देखिए, एलिमेंट must be absolutely necessary for promoting plant growth and reproduction। ये पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया यानी दूसरा पॉइंट कौन सा है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि इन 60 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट में से कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट तब कहलाता है जब वो एलिमेंट स्पेसिफिक हो, यानी उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हो। इसका मतलब ये है कि अगर उस एलिमेंट की प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उस कमी को कोई दूसरा एलिमेंट पूरा ना कर पाए, तब आप ऐसे एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। यानी अगर कोई एलिमेंट प्लांट में ऐसा है जिसकी कमी को दूसरा कोई एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता, तब उस एलिमेंट को हम उस प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें है रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी specific and it is not replaceable by other element।
ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया एसेंशियलिटी का। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्राइटेरिया पे एसेंशियलिटी के, कि भाई तीसरा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं। अब हम लोग तीसरे पार्ट पे आते हैं और वो ये कहता है कि कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल तब कहलाता है जब वो एलिमेंट प्लांट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में। यानी अगर कोई एलिमेंट प्लांट के अंदर डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है तो वो एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल कहलाएगा। यानी एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली involved in metabolism। अब ये 3 पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है या नहीं। अब जो 60 से ज़्यादा एलिमेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स पे ये तीनों क्राइटेरिया को लगाकर देखा गया और इन 60 एलिमेंट्स में से 60 से ज़्यादा एलिमेंट्स में से केवल 17 एलिमेंट्स ऐसे मिले जो इन तीनों क्राइटेरिया को पास करते थे। यानी प्लांट में जो 60 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसमें से केवल और केवल 17 यानी 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल हैं। On the basis of above criteria, जो 3 क्राइटेरिया रखे हैं इसी बात हो रही है। above criteria 17 essential elements have been identified। have been identified। अब हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। वो कैटेगरीज क्या हैं और किस चीज़ पर बेस्ड हैं वो देखा जाए। तो ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 17 है ही और इसे हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग इसको। ये 4 कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी एसेंशियल एलिमेंट की इस आधार पर है कि ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं इनकी प्लांट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब ये प्लांट में ज़्यादा पाए जा रहे हैं अधिक मात्रा में कि कम मात्रा में, इसके आधार पर पहली कैटेगरी बनाई गई है। यानी पहला बेसिस जो है कैटेगरी बनाने का वो है क्वांटिटेटिव बेसिस। मतलब प्लांट में कितनी क्वांटिटी है इस एलिमेंट की, इन एलिमेंट्स की, इसके आधार पर कैटेगरी बनाई गई है। अब क्वांटिटेटिव यानी कितना कॉन्सेंट्रेशन है इन एसेंशियल एलिमेंट का प्लांट में, इसके आधार पर 2 कैटेगरी बनाई गई। एक कहलाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरा कहलाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसकी। माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रो। तो इस आधार पर कि प्लांट में ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, इसके आधार पर 2 कैटेगरी एसेंशियल एलिमेंट्स की बनाई गई। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल एलिमेंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल एलिमेंट्स। अब दूसरी कैटेगरी है किस आधार पर, फंक्शन के आधार पर, कि ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनका प्लांट में फंक्शंस क्या क्या, फंक्शंस क्या क्या, इसके आधार पर यहाँ पर 4 कैटेगरी बनाई गई।
पहली कैटेगरी है इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स जो प्लांट में किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी स्ट्रक्चरल एसेंशियल एलिमेंट्स। दूसरा, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट में एनर्जी कन्वर्जन में मदद कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तीसरे, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट के अंदर कैटालिटिक फंक्शन कराते हैं, यानी कैटालिटिक फंक्शंस कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैटालिटिक एसेंशियल एलिमेंट्स। और एक कैटेगरी लास्ट में है कि ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल में रोल प्ले करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनाते हैं, यानी किसी सेल को टर्जिड या फ्लैसिड बनाते हैं। इसके आधार पर चौथी कैटेगरी है ऑस्मोटिक पोटेंशियल एसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी जिसके आधार पर एसेंशियल एलिमेंट्स को बांटा गया है वो है अवेलेबिलिटी, कि प्लांट में ये 17 एलिमेंट्स जो हैं, जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कहाँ से है। तो इनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर इन्हें दो भाग में बांटा गया है। एक तो ये कि अगर ये सॉइल से आ रहे हैं प्लांट में, तो इन्हें आप कहेंगे मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स। तो ये तो हो गया फ्रॉम सॉइल। और दूसरा ये है कि ये अगर एयर या वाटर से आ रहे हैं तो इन्हें कहा जाएगा नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी ये कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम एयर और वाटर्स। अब लास्ट जो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एसेंशियल एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया वो है मोबिलिटी। मतलब इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर मूव कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर मूव नहीं कर सकते। इसके आधार पर दो कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी का नाम है मोबाइल एसेंशियल एलिमेंट्स और दूसरी कैटेगरी का नाम है इमोबाइल एसेंशियल एलिमेंट्स। मोबाइल और इमोबाइल एसेंशियल एलिमेंट्स। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटिटेटिव पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी ये वाली कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।